सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। परिवार केवल एक व्यक्ति बनाता था, पुरुष ही बनाता था। स्त्री घर में आती थी और घर में आने के बाद में उस स्त्री के लिए सब कुछ करना पुरुष की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुआ करती थी, है ना। अब जब से ये जॉब का ट्रेंड चला है, तब से स्त्री भी अब कमाने लगी है और स्त्री भी जो है बराबर की घर में हिस्सेदार बनने लगी है। अब ऐसा कहने में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि पुरुष स्त्री के लिए कर रहा है, स्त्री भी कह सकती है कि स्त्री भी पुरुष के लिए कर रही है। समझ आ रहा है? लेकिन ऐसा कहने में अभी भी बहुत टाइम है? अगर कोई स्त्री अपना जॉब करके कुछ अपनी अर्निंग कर भी रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पुरुष के लिए कर रही है। उससे पूछो वो किसके लिए कर रही है? वो अपने लिए ही करती है। ये बात अलग है कि उसे विवाह के उपरांत भी वह सर्विस करनी इसलिए पड़ जाती है कि उसको पहले से ही बहुत अच्छा पैकेज मिलने लगा है और उसे वो छोड़ना नहीं चाहती। जिसको विवाह से पहले सर्विस करके इस तरह के पैकेज मिलने लगे हैं तो उनके मन में आता है कि हम इतनी बड़ी अपनी पढ़ाई करने के बाद और इतना बड़ा जॉब लेने के बाद में इतनी बड़ी कमाई को छोड़ करके हम घर में बैठे बैठे क्या करेंगे? हाँ, तो हम क्या करेंगे? समझ आ रहा है? ऐसा सोच करके बहुत सी बेटियां अपने उस बिजनेस सर्विस को नहीं छोड़ पाती, अपने जॉब को नहीं छोड़ पाती और उसका ये परिणाम निकलता है कि वे भी उतनी ही व्यस्त हो जाती हैं जितने व्यस्त पुरुष हो जाते हैं। जॉब वाली बेटियों के लिए जॉब वाले ही लड़के चाहिए और वो जॉब वाले लड़के जब होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं दोनों के बीच में इसलिए भी थोड़ा सा मिसबैलेंस होने लग जाता है कि कमाई दोनों कर रहे हैं। अब कोई किसी के ऊपर रुतबा नहीं दिखा सकता है। समझ आ रहा है ना? उसका एक फायदा यह है बेटियों के लिए, है ना। एक फायदा है, नुकसान कितने हैं ये बात की बात है। फायदा एक यह है कि कोई अब उनके ऊपर रुतबा नहीं दिखा सकता है। तो बेटियों को भी ये बात अच्छी लगती है कि भाई अच्छी बात है, जब अपन भी कमाएंगे तो अपन किसी के प्रेशर में तो नहीं रहेंगे और जब कमाएंगे तो बराबर की भागीदारी होगी हर चीज में। तो वह बात बनते बनते भी धीरे धीरे बिगड़ती सी दिखाई देने लग जाती है। समझ आ रहा है? आप इस चीज का अनुभव कर सकते हो उन लोगों से मिलकर के जो जॉब करते हुए अपना जीवन निकाल रहे हैं और जॉब में जिनके साथ अच्छे संबंध नहीं बन रहे हैं। और उस संबंधों के नहीं बनने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि आपस में तालमेल इसलिए नहीं बैठता क्योंकि दोनों को बराबर के पैकेज मिल रहे हैं। समझ आ रहा है? हमने तो यहां तक भी देखा है, यहां तक भी सुना है कि अगर उन्हें अपना घर लेना है तो पति कहता है पत्नी से तेरे पास जितना बैलेंस है उसमें से अमाउंट निकाल। समझ आ रहा है? वो पत्नी कहती है हमारा अमाउंट क्यों खाली कराना चाह रहे हो, आप अपना अमाउंट लगा लो। तो पति कहता है कि मेरा बहुत सारा अमाउंट तो अपनी माँ की सेवा में जाता है, मेरी बहनें हैं उनकी भी सेवा में जाता है, मेरे भाई अभी भी पढ़ रहे हैं उनके लिए लगाना पड़ता है, तेरा किस में जा रहा है? वो कहती है मैं भी अपनी माँ के पास पहुंचा देती हूँ। तो अब तेरी माँ कहां से हो गई वो? समझ आ रहा है? जो सुना है सो बता रहा हूं मैं आपको। आइए बात समझ में। जब तेरा घर ये है और तेरा संबंध मुझसे है तो अब तू अपने भाई के लिए नहीं कर सकती, मैं अपने भाई के लिए कर सकता हूं, तू अपने भाई के लिए नहीं कर सकती, तू अपने माता पिता के लिए नहीं कर सकती। समझ आ रहा है? और ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में हमेशा तनातनी चलती रहती है, उसका कोई समाधान नहीं है।
उन्हें एक फ्लैट खरीदना है और उस फ्लैट खरीदने में आखिर करके उस बेटी को अपना सारा पैसा लगाना पड़ा और उस बेटे ने आधा पैसा लगाया और आधा पैसा अपने लिए दूसरे कामों के लिए रखा है। समझ आ रहा है? अब उस बेटी के लिए साथ समस्या क्या आने लगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब जब उसके लिए फ्लैट खरीद लिया तो उसकी माँ पहले कहीं और रहती थी, सर्विस वो करने के लिए इधर आ गया, जो आपके इलाके हैं दिल्ली के आसपास, गुड़गांव, और समझ आ रहा है ना। अब यहां आ गया, उसने फ्लैट खरीद लिया। अब होता क्या है, अब धीरे धीरे वो जो बेटा है या जिसको हम पति कहें, वो अब कहता है कि अब मेरी माँ मेरी बहन सब इसी में घर में रहेंगे आकर के। समझ आ रहा है? अब वो बेटी सोचती है अब मैं कहां फंस गई, पैसा सब लगा रही हूं, कमाई सब अपनी लग रही है, और ये भी सोच करके लगा दिया कि चलो कोई बात नहीं अपना घर हो जाएगा, लेकिन जिनसे सिरदर्द होता था अब वही सब घर में फिर सिरदर्द होने वाला है। क्या समझ आ रहा है? तो समस्याएं कई तरीके की बनती हैं। समझ आ रहा है? जिन चीजों से हम समाधान लेना चाहते हैं वही चीजें हमारे लिए समस्याएं भी बनती हैं। जब एक प्रावधान ऐसा रहता था कि घर में स्त्री एक गृहिणी के रूप में रहा करती थी तो समस्याएं थोड़ी कम थीं। ऐसा नहीं कि समस्याएं नहीं थीं, लेकिन समस्याएं कम थीं। लेकिन जब से गृहिणी ने पैसा कमाना शुरू किया, बराबर की जॉब करना शुरू किया, उससे समस्याएं इतनी ज्यादा बढ़ गईं कि दोनों के बीच में संबंधों की स्थिरता और मिठास जो होती है वो नहीं बन पाती है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल किसी के यहां नहीं बन पाती हो, लेकिन केस ऐसे आपको ज्यादा मिलेंगे, उनकी परसेंटेज कम मिलेगी जिनके साथ अच्छे संबंध चल रहे हैं। समझ आ रहा है? और पहले जब ये गृहिणियां जॉब नहीं करती थी तब भी केस बिगड़ते थे, तब भी आपस में मनमुटाव रहते थे, तब भी घर छोड़ छोड़ के मायके जाती थी, लेकिन वो केस कम हुआ करते थे, ज्यादातर केस सक्सेस रहते थे। समझ आ रहा है? तो मैं किसी चीज के लिए एकांत रूप से पक्ष नहीं ले रहा हूं, आप उसकी परसेंटेज को देखें। पहले जो गृहिणियां गृहस्थ में अवस्था में रहती थीं और घर में रह करके अपने घर की देखभाल करती थीं, बच्चों की देखभाल करना, पति के बारे में सोचना, अपने घर के व्यापार के बारे में सोचना, अपने ही घर की अच्छाइयों के बारे में सोचना, तो उनमें केस बिगड़ने के चांस कम होते थे। समझ आ रहा है? अगर हम 90 और 10% का भी रेशियो बनाएं तो कोई बहुत गलत बात नहीं होगी। समझ आ रहा है? 90% केस पहले सक्सेस होते थे, 10% केस में होता था पति मार रहा है, पति लड़ रहा है, वह किसी ना किसी बात पर टॉन्टिंग कर रहा है, वो परेशान हो रही है या घर छोड़ करके जा रही है, तो ऐसे भी केस होते थे। वो 10% समझता हूं मैं। समझ आ रहा है? क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।